तो अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ सजावल फरीद और मैं हूँ मोहम्मद नैल जाहिद। आज हम मौजूद हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डेयरी फार्म पे। हम भी यहाँ का विजिट करने आए हैं, आपको भी यहाँ का विजिट करवाते हैं। तो चलो चलते हैं सजावल भाई, चलो। सबसे पहले इधर फोडर के ऊपर रूम है, ये फोडर के ऊपर रूम है और ये सजावल चवले मार रहा है। चलो सजावल आगे चलें। दैन ये इन्होंने पराली स्टोर की हुई है, इसका हे तैयार करेंगे। और इसका नहीं है तैयार करेंगे। और ये तुड़ी हुई स्टोर की हुई है जानवरों के लिए। क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी दिखा दो भाई। फ्रेश है। फ्रेश है, लग नहीं रही। ये हमारे साथ बफलो शेड मेन ये है, ये गीला हुआ है तो इसलिए उन्होंने तो आगे थोड़ा सा पानी हवा वगैरह फिर जाए और खुश्क हो जाए। ये बफलो शेड है। यहाँ पे आप खुशबू सुन सकते हैं। हाँ, इतनी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, सजावल का दिल कर रहा है मैं यहाँ पे बिस्तरा रख के सो जाऊँ। अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। अमोनिया गैस से आपको पंजेंट सी स्मेल आ रही है यहाँ पे। हाँ चलो, तो ये इनका मेन बात है एग्री जो फार्म की तरफ जा रहा है। ये भी आपको दिखाते हैं सही तरह से। जावल आजा, भागा भागा। अब इसके बाद हमारी ये क्लास भी है और शायद हम लेट हो जाएं। नहीं नहीं, तू खा। जावल साथ साथ नाश्ता भी करने लगा। मुझे भूख लगी हुई है, मैं नाश्ता करने लगा हूँ। ठीक है, करो करो आप। मैं इनको फार्म वगैरह विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इधर इनका एंट्रेंस पे शुरू में ही मिल्क रूम का लिखा हुआ है। मिल्क रूम इन्होंने साथ ही बनाया हुआ है। और आगे सबसे पहले काफ शेड है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये इन्होंने देखे कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है काफ के लिए। यहाँ पे मिल्किंग करवाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको दूध वगैरह पिलाते हैं। इधर बाल्टियाँ लग जाती हैं इस साइड पे और फिर इनकी फीडिंग हो जाती है। और देन नेक्स्ट आया था इन्होंने बाहरी। माशाल्लाह 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 यार, कितने प्यारे छोटे छोटे क्यूट से जानवर हैं। इनको खिला क्या रहे हैं, इनको काफ स्टार्टर खिला रहे हैं। इनको काफ स्टार्टर खिला रहे हैं इसे। और इस काफ स्टार्टर में है क्या गया, ये काफ स्टार्टर में है भाई अपना थोड़ी सी वीट स्ट्रा है ब्रीक, और साथ राइस पॉलिश है, और साथ इन्होंने मकई की खाल पीस के डाली हुई है। बस ये 3-4 चीज़ें हैं। और माशाल्लाह चेक करें यार, क्या माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत। सजावल कैसे लग रहे हैं तुझे ये? इनको यहाँ पे दिन में 2 टाइम फीडिंग करवाते हैं। ये आगे भी है काफ सेक्शन। ये जो जिनकी विनिंग हो जाती है उनको इधर डाल देते हैं। विनिंग होती है कि जब आप मुकम्मल मिल्क इनका छड़वा देते हैं। के फार्म पे आता है शीप एंड गोट सेक्शन। हाँ, और वो फिलहाल इधर नहीं है, वो इधर मेरा ख्याल है इधर इनको चराने के लिए भेजते हैं। वो आगे इस साइड वाली इस फार्म के नेक्स्ट इधर इनके लिए फसलें वगैरह उगाई हुई हैं इन्होंने। फोडर वगैरह वो चरा के तकरीबन दोपहर के टाइम आते हैं। तो फिलहाल इधर मौजूद नहीं है। आप आगे दिखाते हैं, मैं भी देख लेते हैं शायद हो। वो जो कह रहे थे वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे भी बच्चे वगैरह ही बैठे हुए हैं, काफ़ी है। एक आधा खोता बैठा हुआ है। 2 हैं, चल 2 हैं, कोई नहीं कह रहा। वो कितना प्यारा है, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। चलो, और ये इनका मिल्किंग पार्लर है। तो ये आप देख सकते हैं मिल्किंग पार्लर माशाल्लाह। ये इन्होंने सर्दी से बचाव के लिए इधर ये पर्दे वगैरह भी लगाए हुए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो मिल्किंग पार्लर ही होती है किसी भी शेड की। यहाँ पे मिल्किंग होती है और दोनों टाइम मिल्किंग से पहले सफाई लाजमी होती है। चेक करें, अभी भी यहाँ पे सफाई चल रही है। ये मिल्क रूम है
ये मिल्क रूम है जहाँ पे ये स्टोर करते हैं मिल्क वगैरह, यहाँ पे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इसके बाद मिल्क रूम के बाद और लेबर रूम के बाद आ जाता है इधर क्रॉस ब्रेड का शेड है। ये सबसे पहले इन्होंने वाटर एली बनाई हुई है फीड पानी के लिए। इसमें पानी में इन्होंने चूना ऐड किया हुआ है कैल्शियम के। एक तो पानी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ये काम करता है चूना, और दूसरा थोड़ा सा इसका टेस्ट भी मीठा हो जाता है, जानवर खुश होकर पी लेता है। ये सारी फीडिंग वाटर एली है। और देन क्रॉस ब्रेड का शेड है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम इनकी फीडिंग का टाइम हो रहा है। इनको फोरेज ही दे रहे हैं, सरसों और बरसा मिक्स। वंडा वगैरह भी देते हैं, वो गवर्नमेंट का अनमोल वंडा, और ये अपनी भी फार्मुलेशन करते हैं। और आपको पिछली वीडियो में दिखाया था साइलेज इन्होंने बनाया हुआ है इनके लिए, चेक करा। और इसके बाद वो आगे साहिवाल का भी शेड है। ये उसके बाद क्रॉस ब्रेड शेड के बाद इसके साथ ही इधर रास्ता बनाया है इनका। काविंग पेन में हम आ चुके हैं। काविंग पेन में इन्होंने वो प्रेग्नेंट वो एनिमल रखे हुए हैं जो प्रेग्नेंट हो। शाहुल कैसा लग रहा है फार्म विजिट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी उन्होंने चीज़ें चेंजिंग की हैं फार्म पे। यहाँ पे पेंट वगैरह किया है, यहाँ पे विंडो वगैरह बन रही थी, वो दोबारा उन्होंने प्रॉपर की है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे साइलेज भी बनना स्टार्ट हो गया है। वो आप देख सकते हैं सामने साइलेज भी पड़ा हुआ है। हाँ, ये भी हम लोगों ने खुद ही बनवाया है। हमारी क्लास की काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आगे यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ सर महबूब। इस टाइम हम काविंग पेन के बाद आता है इधर साहिवाल कैटल का शेड। हम इस टाइम मौजूद हैं साहिवाल कैटल के शेड पे, और आज वो आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या इंतजाम किए हुए हैं साहिवाल कैटल के लिए। जावल यहाँ पर तो अच्छा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। ये अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल देखें आप। ध्यान रखना यहाँ पे मेल बुल भी है। जो ये साहिवाल कैटल है ना, ये हमारी पाकिस्तान की ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर पाकिस्तान में काम भी हो रहा है इसकी। और ये जीबो कैटल है। जीबो कैटल वो होती है जिसपे हम्प बनाओ। जावल इनका हम्प दिखा थोड़ा सा। ये देखें अब हम बने हुए हैं, वेल्ड हम्प और ड्यूलैप है। वो सामने आप चेक कर सकते हैं मेल, बाकी सारी फीमेल्स हैं। सजावल ये जो ब्रीड है ना पाकिस्तान की, जीबो कैटल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली ब्रीड है साहिवाल कैटल। इस पे तो अब रिसर्च भी हो रही है प्रॉपर ना, और पाकिस्तान में कंजर्व भी हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे आम फार्मर है ना, वो इस पर इतना काम नहीं कर रहा। हमारे पास 15 से 20 लीटर वाली भी साहिवाल मौजूद है, और जो एवरेज आ रही है इस लोगों के पास, फार्मर के पास 2 से 3 लीटर, जो कि बहुत कम है। हमें इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। साहिवाल कैटल इसकी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका एक तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, रेडिश ब्राउनिश रेडिश सा कलर होता है इसका, ठीक है। हम्प होती है वेल डेवलप्ड, और इसके जो नोस्ट्रिल्स हैं थोड़े से खुले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तंग नहीं होते, छोटे नोस्ट्रिल्स नहीं होते। और इसकी जो टेल है, टेल भी थोड़ी सी ज़्यादा फैट होती है। ये देखते हैं हमारे पास से एक साहिवाल कैटल आ चुकी है। आप इसके नोस्ट्रिल भी देख रहे हैं। डरा दिया तूने। वो सामने मेल है, मेल इस टाइम फीडिंग कर रहा है, तो उसके बाद वरना उसने भागते हुए यहाँ पे आ जाना था। तो ये हमारे मामू अपने मामू मैंने वैसे बोला है, दूसरा नहीं बोला। ये देखें ये साहिवाल कैटल के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े हो चुके हैं। फाइनली आप लोगों को सारा शेड विजिट करवा दिया है, और यही कुछ था इधर लाइव स्टॉक फॉर्म पे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू।